नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह के 6 विधानसभा सीट पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर स्क्रूटनी की प्रक्रिया हुई पूरी। 95 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है तैयार। 20 नवंबर को सभी प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। डीसी ऑफिस से दी गई जानकारी। सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू ने आगामी छठ त्योहार को लेकर 19 छठ घाटों का किया औचक निरीक्षण। नगर निगम के कार्यों का लिया जायजा। कर्मियों को काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। कहा छठ व्रतियों को नहीं होगी कोई परेशानी। गांडी विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक विशन मुंगम के द्वारा एमसी और मीडिया को सांग का किया गया निरीक्षण। वस्तुस्थिति का लिया गया जायजा। संबंधित अधिकारियों कर्मियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जेएलकेएम पार्टी से गांडी विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार अखिल अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी द्वारा जीएमएम का दामन थामने पर जताई गई नाराजगी। पार्टी के लोगों ने किया कड़ी निंदा। कहा पार्टी को धोखा देने का किया है काम। और जगह जगह दूसरे दिन भी काली पूजा का रहा दौर। प्रतिमा स्थापित कर कई स्थानों पर की गई मां काली की पूजा। इधर दीपावली के अवसर पर बीते देर रात तक चला आतिशबाजी का दौर। दुकानों में हुई मां लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा आराधना। अब खबर विस्तार से। गिरिडीह के सभी 6 विधानसभा के सीटों पर प्रत्याशियों द्वारा किए गए नामांकन की स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिसमें जानकारी दी गई कि 6 विधानसभा की सीटों पर 95 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और इन सभी 6 विधानसभा की सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। गिरिडीह के सभी 6 विधानसभा की सीटों पर प्रत्याशियों द्वारा किए गए नामांकन की स्क्रूटनी प्रक्रिया पूरी हो गई है। शुक्रवार को 12 बजे डीसी ऑफिस से इसकी जानकारी दी गई, जिसमें सभी 6 विधानसभा की सीटों पर 95 प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में बचे हुए हैं। अब सबकी निगाहें टिकी है कि इन 95 प्रत्याशियों में से कितने प्रत्याशी अपना नाम वापस लेते हैं। उसके बाद पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि सभी 6 विधानसभा में कितने कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहाँ बता दें कि स्क्रूटनी के बाद 1 नवंबर को नाम वापसी की तिथि तय है। इन सभी 6 विधानसभा की सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। बुधवार को हुई स्क्रूटनी में गिरिडीह 24 में, धनवार में 27, गांडे में 17, बगौदर में 17, डुमरी में 12 और जमुआ में 8 प्रत्याशी बचे हुए हैं। आगामी छठ पूजा को लेकर सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू ने उसरी नदी के 17 घाट और पचम्बा के 2 तालाब का निरीक्षण किया और छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर पूरी साफ सफाई पूरी व्यवस्था की बात कही। सदर विधायक दिव्य कुमार सोनू ने शुक्रवार को अर्गा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। सुबह 9 बजे से ही इनका निरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया, जिसमें उसरी नदी के 17 घाट और पचम्बा के 2 तालाब शामिल थे। इन्होंने विशेष रूप से अर्गा घाट छठ घाट का निरीक्षण कर पुल के ऊपर लाइट लगाने और छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, वह सब देखते हुए पूरी साफ सफाई पूरी व्यवस्था की बात कही। बताया गया कि इस घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मौके पर सतीश केडिया, टूना सिंह, मुन्ना सिंह, विकास सिन्हा, अभय वर्मा, अजय कांत झा, विष्णु गोप, अजीत यादव तथा नगर निगम के कर्मचारी एवं सफाई कर्मी मौजूद थे। हर साल की तरह इस बार भी हम लोगों ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। निगम काम में लगा हुआ है। निगम को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, चाहे स्टोन डस्ट हो, चाहे बोल्डर हो, चाहे जो इंडस्ट्रीज से हम लोग जेसीबी मांग कर देकर काम कराते थे, उन चीज़ों की व्यवस्था कर दी गई है। कल से फुल फ्लेज काम चलेगा और छठ से पहले तमाम घाट दुरुस्त होंगे और जिस तरीके से पिछले साल व्यवस्था थी उससे कम नहीं, उससे 20 ही व्यवस्था रहेगी और बेहतर से बेहतर पूजा का हम लोग आयोजन करने का प्रयास करेंगे। शुक्रवार को एमसी और मीडिया को सांग का गांधी विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक
विशन मुंगम के द्वारा निरीक्षण किया गया और वहां की वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को उनके दायित्व के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। गांडी विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक विशन मुंगम के द्वारा शुक्रवार को 3 बजे बस स्टैंड रोड स्थित एमसीएमसी और मीडिया कोषांग आदि का निरीक्षण किया गया। यहां वस्तु स्थिति का जायजा लिया गया तथा सभी संबंधित अधिकारियों कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने एमसीएमसी मीडिया कोषांग में प्रतिनियुक्त सभी अधिकारियों कर्मियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की कर्मवार जानकारी प्राप्त की गई तथा उनके दायित्व के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके अलावा एमसीएमसी कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मियों द्वारा किए जा रहे पेड न्यूज के अनुश्रवण का रोस्टरवार पंजी की जांच की गई तथा कई दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान मीडिया कोषांग का निरीक्षण कर सभी पंजी की जांच की गई। मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, एमसीएमसी मीडिया कोषांग के अधिकारी समेत अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे। गांडी के जोड़ाम में जेएलकेएम पार्टी की बैठक की गई, जहां जेएलकेएम के प्रत्याशी रिजवान क्रांतिकारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने पर कड़ी निंदा की। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर अन्य पदाधिकारी ने अपने विचार व्यक्त किए। गांडी के जोड़ाम में शुक्रवार शाम 4 बजे जेएलकेएम पार्टी की बैठक की गई। इस दौरान बिना बताए अचानक पार्टी छोड़ने वाले अकील अख्तर की कड़ी आलोचना हुई। असल में गांडी विधानसभा चुनाव में जेएलकेएम पार्टी से अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी को अपना प्रत्याशी बनाया गया था। प्रत्याशी रिजवान द्वारा नामांकन पर्चा भी दाखिल किया गया था, लेकिन छटनी होने से पूर्व जेएलकेएम के प्रत्याशी रिजवान क्रांतिकारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया, जिसके मद्देनजर शुक्रवार को पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गांडी प्रखंड के जोराम में बैठक कर अकील अख्तर की कड़ी निंदा की। मौके पर पार्टी के सैफ आलम समेत अन्य पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान महिला जिला अध्यक्ष सुनीता सिंह, प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र रवानी, हर्षित भदानी, शैलेश प्रसाद सिंह, शंकर पंडित, अभिषेक गुप्ता सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। तो सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से सारे झारखंड वासियों को जोहार करते हैं। उसके बाद इस परिस्थिति में हम लोग सब जितने भी गांडे विधानसभा के जितने भी हमारे जेएलकेएम पार्टी के कैडर हैं और जितने भी सिपाही हमारे हैं, सब हम लोग एक साथ मिलकर खड़े हैं जयराम दा के साथ। जेएलकेएम का एक बैठक, तत्कालीन बैठक केंद्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार ये गांडे की सरजमीन पे हुआ, जिसमें 3-4 मुद्दों पे हम लोग ने चर्चा किया। पहला जो हम लोग निंदा प्रस्ताव लेके आए कि अकील अख्तर जी जो जेएलकेएम पार्टी को गद्दारी के साथ पार्टी छोड़ के सिंबल के साथ चले गए दूसरी पार्टी में, उसके लिए हम लोग निंदा प्रस्ताव पेश किए हैं। दूसरा है कि विगत दिनों पार्टी के विरोधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पार्टी गांडे विधानसभा से नामांकन किए गए जो हमारे पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, ऐसे भी किसी भी प्रत्याशी को पार्टी समर्थन नहीं करेगी, ना ही विचार करेगी। पार्टी विरोधी गतिविधियों अथवा अकील अख्तर से सांठगांठ करने वाले सदस्यों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित किया जाएगा। और लास्ट हम लोग जिन मुद्दों पे सहमति सबकी बनी है कि इस विकट परिस्थिति में गांडे विधानसभा का एक साथी और समर्थक जेएलकेएम पार्टी एवं जयराम महतो की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा है। और आज हम लोग जो रिजवान भाई ने पूरे गांडे विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड को छला है, जेएलकेएम पार्टी को छला है, इसे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग इस तरह इसके समर्थक लोगों को चिन्हित करेंगे और उसको पार्टी से बाहर करेंगे। इसके लिए हम लोग निंदा प्रस्ताव पेश किए। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है।
हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचंबा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचंबा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गुरुवार की रात्रि को बोड़ो स्थित दुर्गा मंडप में बड़े ही धूमधाम के साथ मां काली की पूजा अर्चना की गई, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। बताया गया कि यह पूजा 35 वर्षों से लगातार होते आ रहा है, जिसका एक पुराना इतिहास भी है। वहीं पूजा को लेकर दुर्गा मंडप की सजावट देखने लायक थी। बोड़ो स्थित दुर्गा मंडप में गुरुवार की रात्रि 12 बजे काली पूजा हुई। दूसरे दिन शुक्रवार सुबह 8 बजे से दिन भर पूजा पाठ का यह दौर जारी रहा। बताया गया कि 35 वर्षों से यहां लगातार काली पूजा होते हुए आ रही है। काली पूजा में काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। बता दें कि यहां के काली पूजा का इतिहास बहुत पुराना रहा है। इसकी शुरुआत स्वर्गीय संदीप घोष, स्वर्गीय देवजीत सिन्हा व संजीत सिन्हा के द्वारा की गई थी, जो निरंतर चल रहा है। इस बार भी मां काली की प्रतिमा का पूजा बहुत ही विधि विधान से किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। पूजा को लेकर दुर्गा मंडप की सजावट देखने लायक थी। मनमोहक साज सज्जा और प्रतिमा दृश्य लोगों को खूब आकर्षित कर रहा था। पूजा के सफल आयोजन में अध्यक्ष कृष्ण कुमार साहू, उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार तिवारी, कोषाध्यक्ष मनोज स्वर्णकार, सचिव शशि शर्मा, संरक्षक मनीष सिन्हा एवं सौरभ घोष आदि का सराहनीय योगदान रहा। बंगला स्कूल समेत अन्य स्थानों पर कार्तिक अमावस्या पर मां काली की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, जहां देर रात तक माता का दर्शन के लिए भक्तों का भीड़ उमड़ता रहा। कार्तिक अमावस्या पर गुरुवार को बंगला स्कूल समेत अन्य स्थानों पर श्रद्धा भाव से मां काली की पूजा की गई। यहां शाम 5 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। मकतपुर स्थित बंगाली स्कूल परिसर में मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। काली पूजा के आयोजकों ने बताया कि इस स्थान पर वर्षों से मां काली की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा अर्चना की जाती है। यहां अमावस्या की शाम से देर रात तक भक्त आते हैं। दूसरे दिन भी भक्तों का आगमन मां के दर्शन को उमड़ता है। इस बार दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी है। दूसरी तरफ बनियाडीह, अगदोनी, शमशान घाट समेत कई स्थानों पर मां काली की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जा रही है। गांडी में बड़े ही धूमधाम के साथ दीपावली का त्योहार मनाया गया, जहां लोगों ने अपने घरों और दुकानों को दीप और अनेक प्रकार की झालरों के साथ सजाया और सभी लोगों ने शाम को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। गांडी प्रखंड भर में दीपावली का त्यौहार गुरुवार देर रात तक धूमधाम से मनाया गया। रात 12 बजे तक दीपों के इस त्यौहार पर युवाओं ने जमकर आतिशबाजी की। घरों व दुकानों में दीप जलाकर पर्व को मनाया गया। गुरुवार की रात पूरा क्षेत्र रोशनी से नहाया हुआ था। लोगों ने अपने घरों व दुकानों को दुल्हन की तरह सजाए हुए थे। शाम के समय मां लक्ष्मी व श्री गणेश का पूजन कर पर्व मनाया। देर रात तक युवाओं ने पर्व पर जमकर आतिशबाजी की। वहीं सुबह से ही दुकानों पर मिठाइयों की जमकर खरीदारी की गई। बाजारों में पर्व को लेकर भारी भीड़ रही, हालांकि पुलिस भी पर्व को लेकर सतर्क नजर आई। इसके साथ साथ बच्चों में दीपावली को लेकर खास उत्साह दिखाई दिया। गुरुवार को दीपावली का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाया गया। सभी लोगों ने शाम को माता लक्ष्मी व गणेश की पूजा अर्चना की। लोगों ने आतिशबाजी का खूब लुत्फ उठाया। बच्चे, बच्चियों, युवाओं, महिलाओं व पुरुषों ने खूब पटाखे फोड़े। लोगों ने परिवार के साथ मिलकर खूब मस्ती की और त्यौहार का लुत्फ उठाया। क्षेत्र के गली मोहल्लों के चौक चौराहों पर
पटाखे के लिए स्टॉल लगाए गए थे। वहीं शांति व सुरक्षा को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। डीसी ऑफिस सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्वाचन के अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे। साथ ही कोसांग द्वारा की गई तैयारी की विस्तृत जानकारी ली गई और अधिकारियों को सुनियोजित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को 3 बजे डीसी ऑफिस सभागार में सभी सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक के द्वारा समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, पूर्वी वन प्रमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी व प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त, सभी वरीय पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, सहयोगी पदाधिकारी, सभी कोसांग समेत निर्वाचन के अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा के द्वारा सभी सामान्य व्यय पुलिस प्रेक्षक महोदया को PPT के माध्यम से विधानसभा चुनाव 2024 के निमित्त
सभी कोषांग द्वारा की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान सामान्य प्रेक्षक के द्वारा सभी विधानसभा वार बारी बारी से समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित अधिकारियों को सुनियोजित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया। वहीं सभी सामान्य प्रेक्षक के द्वारा सभी कोषांगों का समीक्षा करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त निर्वाचन को लेकर अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिया गया। इस दौरान सभी कोषांग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान निर्वाचन कार्य के लिए उपलब्ध ईवीएम व वीवीपैट की संख्या, सी विजिल, इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, एफएसटी, वीएसटी व वीवीटी की संख्या की जानकारी प्राप्त की गई तथा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या तथा जेंडर रेशियो की जानकारी प्राप्त की। साथ ही वोटर इंफॉर्मेशन स्पिल और मतदाता मार्गदर्शक का वितरण जल्द से जल्द सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। गुरुवार को दीपावली त्योहार को देखते हुए गिरिडीह का फायर स्टेशन पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहा, जिसकी पूरी जानकारी फायर स्टेशन इंचार्ज रवि रंजन ने दी। बताया गया कि अगर कोई सूचना मिलती है तो 2 मिनट के अंदर एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें 8 जवान भी इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात थे। दीपावली को लेकर गिरिडीह का फायर स्टेशन पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखा। बस स्टैंड रोड स्थित फायर स्टेशन इंचार्ज रवि रंजन ने गुरुवार शाम 7 बजे तैयारियों की जानकारी दी। इन्होंने बताया कि किसी भी विषम स्थिति की सूचना मिलती है तो 2 मिनट के अंदर एक्शन लिया जा सकता है। बताया गया कि दीपावली को लेकर 2 बड़ी गाड़ी और 1 छोटी गाड़ी तैयार रखी गई है। वहीं 8 जवान भी इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात है। बताया गया कि अब तक कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है, लेकिन अगर किसी तरह की सूचना मिलती है तो फायर स्टेशन उससे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। 24 आवर्स तैयारी में रहते हैं, लेकिन आज विशेष तौर पर दीपावली में हम लोग अलर्ट हैं। रिस्पांस टाइम 2 मिनट लगा रिस्पांस टाइम। सूचना मिला और 2 मिनट के अंदर में गाड़ी जो है टर्न आउट ले लेता है। कितने गाड़ियाँ अभी अवेलेबल है सर? हमारे पास 2 बड़ी और 1 छोटी वाहन है। कितने जवान हैं सर? जवान 8 हैं। अच्छा, पदाधिकारी कितने नियुक्त किए हुए हैं? इसमें आपका क्या पद है सर? मेरा फायर स्टेशन ऑफिसर। क्या नाम हुआ सर? फायर स्टेशन इंचार्ज, ये फायर स्टेशन का इंचार्ज। क्या नाम हुआ सर आपका? रवि रंजन सिंह। अभी तक कोई सूचना प्राप्त हुई कहीं? अभी तक कोई अग्निकांड की सूचना आग नहीं मिली है। दिवाली को लेकर पहले से कोई खास तैयारी? पहले से हम लोग खास तैयारी एकदम पूरा अलर्ट में। झारखंड राज्य के सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में काली अमावस्या के दिन विशेष पूजा की जाती है, जहां 24 घंटे के लिए मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाता है। बताया गया कि कोने कोने से साधक पहुंचकर तंत्र मंत्र की साधना में जुड़ते हैं। यहां तक कि मंदिर में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसे लेकर भी विशेष ख्याल रखा गया था। दीपावली के दिन झारखंड राज्य के सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर काली अमावस्या को लेकर होती है विशेष पूजा। 365 दिन में एक दिन ऐसा होता है जिसमें मंदिर का पट 24 घंटे के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं। आज दीपावली और काली अमावस्या का दिन है। रजरप्पा मंदिर को विशेष तरह के आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। देश के कोने कोने से साधक पहुंचकर तंत्र मंत्र की साधना में जुड़ते हैं। रजरप्पा मंदिर में आज 11 बजे रात से विशेष हवन भी की जाती है। मंदिर में आज के दिन विशेष प्रकार के भोग भी बनाए जाते हैं और आम श्रद्धालुओं के लिए भी भोग की व्यवस्था रखी जाती है। मंदिर में किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इस पर विशेष ख्याल रजरप्पा मंदिर के न्याय समिति के द्वारा रखा जाता है। आज के दिन में जो साधक माता के दरबार में सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पुजारी के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए एक मंत्र की भी जानकारी दी गई है। माँ के दरबार में साधक लोग साधना के लिए आते हैं और आज के दिन कालरात्रि है। इस रात्रि में जो भी आप साधना करेंगे वो पूर्णतः पूर्ण होगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा स्वधा नमस्ते। भगवती का कृपा और ये सिद्ध पीठ है। सिद्ध पीठ में ऐसे भी कोई भी कामना लेकर हम आएंगे, लेकिन उसका थोड़ा तरीका अलग है। विशेष रूप से इन पर ध्यान देके किया जाए, काम होता है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज।
जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेंगाबाद के एक गांव में गुरुवार शाम को दीपावली के खुशी में पटाखे फोड़े जा रहे थे, तभी विजय राणा के मिट्टी के घर में पटाखे की चिंगारी घर के ऊपर आ गिरी, जिससे घर पूरी तरह से जल उठा। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। तब अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। गुरुवार की देर रात 10 बजे बेंगाबाद के छछंदो गांव में विजय राणा के मिट्टी घर पर पटाखे की चिंगारी से आग लग गई। दमकल गाड़ी के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। इस घटना के संबंध में बताया जाता है कि देर रात दीपावली की खुशी में लोग गांव घर में बड़े ही धूमधाम के साथ फुलझड़ी पटाखे फोड़ रहे थे और वही पटाखे फुलझड़ी की चिंगारी घर के ऊपर आ गिरा, जिससे घर धुधक कर जलने लगा। आग की लपटें उठने की नजर स्थानीय लोगों को पड़ी, तब जाकर देखा तो घर जल रहा है। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की बड़ी बड़ी लपटें होने के कारण आग पर काबू नहीं कर पा रहे थे। तब लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर दमकल टीम की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। वहीं कोई हताहत की सूचना नहीं है। बरमसिया स्थित एक कैंपस में अचानक से भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। हालांकि कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। शहर के बरमसिया स्थित एक कैंपस में गुरुवार रात 10 बजे भीषण आग लग गई। हालांकि कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। कैंपस में रखी पानी की टंकियों को बारी बारी से हटाकर सड़क पर निकाला गया। इस बीच कई पानी की टंकियां आग में जल गईं। टंकियों के जलने से आग की लपटें और भयानक रूप ले रही थी, लेकिन वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। मतलब कैसे लगा, आग कैसे लगा? आग लगा एक उड़ता हुआ रॉकेट प्लास्टिक की टंकी पर आकर गिरा, जिसके बाद वहाँ पे सूखी झाड़ियों के बीच आग लगा, जिसकी वजह से लगभग पूरी आग की लपटें भयानक रूप लेते हुए 50 से 60 प्लास्टिक की टंकियों को अपने चपेट में ले लिया। हम लोग उस वक्त यहाँ पे हमारे मोहल्ले बरमसिया में ही काली मंडप में हम लोग अपना आरती पूजन कर रहे थे, जिसके बाद हम लोग लपटों को देखकर त्वरित भागते हुए जितने भी मोहल्ले
मोहल्ले के लोग थे, सब आए और फिर आग पर काबू पाने की कोशिश किया गया, लेकिन कोशिश नाकामयाब रहा। जिसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड की तरफ से देरी करते हुए इस आग पर आधे घंटे के बाद काबू पाया गया। किनका जमीन था ये लखन बनवाल जी का मार्केट है। यहाँ टंकी का वेयर हाउस था, तो पटाखे की वजह से जो रॉकेट से ही लगा टंकी में, उसी से आग फैला और भयंकर जबरदस्त आग था, जिससे अगल बगल केबल था वो सारा जल गया और कम से कम यहाँ 2 टंकी था, तो आधा ज़्यादा टंकी जल गया। गांडी उदयपुर महादेवडी गांव में आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला गुरुवार की शाम को खेला गया। वहीं इस मैच का उद्घाटन जेएमएम के जिला अध्यक्ष संजय सिंह द्वारा किया गया और जीते हुए प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा पुरस्कार दिया गया। गांडी प्रखंड क्षेत्र के उदयपुर पंचायत के महादेवडी गांव में आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला गुरुवार शाम 5 बजे खेला गया। फाइनल मुकाबले के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह पहुंचे और विधिवत रूप से फाइनल खेल का शुभारंभ करवाया। इस मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष के अलावे विशिष्ट अतिथि के तौर पर जिला परिषद सदस्य हिंगामुनि मुर्मू, झामुमो युवा जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल, युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद भी मौजूद रहे। इस दौरान जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत अन्य अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया व कमेटी के सदस्यों द्वारा इस तरह के सफल टूर्नामेंट आयोजन कराने को लेकर शुभकामनाएं दी। वहीं खेल समापन के बाद अतिथियों के हाथों विजेता, उपविजेता व अन्य विजेताओं को पुरस्कार देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान मौके पर प्रेमचंद मुर्मू, सिद्धू कान्हू खेल क्लब के सचिव रूपलाल मरांडी, टूना सिंह, राहुल सिंह, मदन हेम्ब्रम, सुरेश कुमार मुर्मू, गणेश हांसदा, बबलू मरांडी, दिलीप कुमार मुर्मू, कमेटी के सदस्य जीवलाल सोरेन, अजीत कुमार, प्रेम कुमार, राहुल कुमार व अन्य सदस्यों सहित सैकड़ों फुटबॉल प्रेमी मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।